गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अभी आपको भाषा सारांश से क्लास 4 के सारांश से हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे रिवीजन के लिए। हमने आप लोगों को चैप्टर 11 और 12 का चैप्टर 11 से 15 तक आपके टेस्ट में आएगा, चैप्टर 11 से 15 तक। तो हमने आपको चैप्टर 11 और चैप्टर 12 का रिवीजन करवाया और सारे क्वेश्चन आंसर तो हमने पहले ही आप लोगों को करवा दिए हैं। और अभी हम लोग करते हैं चैप्टर 12 का लास्ट क्वेश्चन। ये करते हैं हम लोग सही उत्तर पर ठीक का चिन्ह लगाओ, ये वाला भी कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, चैप्टर 12 आप खोलिएगा और उसमें है सही उत्तर पर ठीक का चिन्ह लगाओ। और क्वेश्चन नंबर 1 है, अभिमन्यु की आयु कितनी थी? ऑप्शन है 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। तो उनकी आयु कितनी थी उस समय जब वो महाभारत के युद्ध में शामिल होते हैं और चक्रव्यूह को तोड़ने आते हैं? तो उनकी आयु कितनी रहती है? उनकी आयु रहती है, आपका ऑप्शन बी सही होगा, 16 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, गुरु द्रोणाचार्य किस द्वार पर खड़े थे जब उन लोगों ने चक्रव्यूह की रचना की थी? तो वो 7 द्वार उन लोगों ने बनाया था और सारे द्वार पर एक एक बड़े बड़े महारथी खड़े हुए थे। और वही पूछा है कि गुरु द्रोणाचार्य किस द्वार पर खड़े थे? उन 7 द्वारों में से किस द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे? ऑप्शन है पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर। तो किस पे खड़े थे? दूसरे द्वार पर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, चक्रव्यूह का संचालन किसके हाथ में था? जैसे कोई भी काम होता है तो उसको करवाने वाला, उसको संचालित करने वाला कोई न कोई व्यक्ति होता है। तो चक्रव्यूह जो रचा गया था उसका संचालन कौन कर रहा था? तो यहाँ पर चक्रव्यूह की रचना ही द्रोणाचार्य ने की थी और उसका संचालन भी उन्हीं के हाथ में था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके हैं द्रोणाचार्य के, जयद्रथ के, दुर्योधन के। तो किसके हाथ में था संचालन? गुरु द्रोणाचार्य के। आपका ऑप्शन क सही होगा, द्रोणाचार्य के। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, दुशासन के पुत्र ने क्या किया? दुशासन था दुर्योधन का पुत्र, दुशासन दुर्योधन का भाई जो है दुशासन था। तो दुशासन के पुत्र ने क्या किया पूछा है। ऑप्शन है अभिमन्यु पर गदा से प्रहार किया, भीम को मार भगाया, तलवार चलाने लगा। तो उसने क्या किया था? अभिमन्यु पर उसी ने गदा से प्रहार घातक किया था जिससे अभिमन्यु की लास्ट में मृत्यु हो जाती है। तो आपका ऑप्शन का सही होगा, अभिमन्यु पर गदा से प्रहार किया दुशासन के पुत्र ने। ये आपका क्वेश्चन आंसर चैप्टर 12 का हो गया है। और हम लोग एक भाषा की बात का 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे संज्ञा भेद बताओ क्वेश्चन नंबर 2 भाषा की बात से, चैप्टर 12 के भाषा की बात से क्वेश्चन नंबर 2 संज्ञा भेद बताओ। हमने आपको व्याकरण में पढ़ाया है संज्ञा के बारे में, कितने प्रकार की संज्ञा होती है। तो उसके प्रकार में से आपको लिखना है। जैसे अभिमन्यु है, ये व्यक्तिवाचक है क्योंकि आपने पढ़ा है व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्ति का नाम है अभिमन्यु, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर ख है सारथी। सारथी में सारथी किसी का नाम नहीं है बल्कि ये सारथी एक काम करने वाले लोगों की जाति है एक तरह से। तो यहाँ पर सारथी जो है जातिवाचक संज्ञा होगा। फिर तलवार है, तलवार एक सामान है, पदार्थ है, तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है इसलिए ये। भीम है, भीम एक जिनका नाम था तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर अर्जुन है तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि ये भी नाम है व्यक्ति का। फिर गदा है तो गदा भी एक सामान है इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर प्रहार है तो प्रहार जो है ये एक भाव है तो इसलिए भाववाचक संज्ञा है। साहस भी एक भाववाचक संज्ञा है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर सामने लिखो। आज मैं युद्ध करने जाऊंगा तो यहाँ पर मैं आपका जो है ये सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर यूज हुआ है अभिमन्यु के स्थान पर। फिर तुम अभी बालक हो, युधिष्ठिर के स्थान पर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को तुम कहा है तो तुम अभिमन्यु के स्थान पर तुम यूज हुआ है। तो ये जो है ये भी सर्वनाम है, तुम लिखेंगे आप। मुझे युद्ध करने आता है, मुझे भी संज्ञा के स्थान पर है इसलिए मुझे जो है सर्वनाम है। उसने गदा से प्रहार किया तो यहाँ पे उसने जो है संज्ञा के स्थान पर है इसलिए यहाँ पर उसने भी आपका सर्वनाम होगा। फिर भाववाचक संज्ञा बनाओ, जैसे वीर से वीरता, योग्य से योग्यता, सुंदर से सुंदरता, उच्च से उच्चता। इस तरह से आपका ये लेसन समाप्त है। फिर हम लोग कल चैप्टर 13 करेंगे, चिड़ियाघर की सैर। इसका रिवीजन हम लोग कल करेंगे।